जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। हम जीवन भर सीखते रहते हैं, किताबों से, लोगों से, अनुभवों से, हार और जीत से। लेकिन अगर एक ही सीख को सबसे गहरी, सबसे सच्ची और सबसे परिवर्तनकारी कहा जाए तो वह यह है, स्वयं को जानो। मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर की दुनिया से अनजान रह गया है। वह धन कमाता है, रिश्ते बनाता है, पहचान बनाता है, लेकिन अपने असली स्वरूप से दूर होता जाता है। भीतर एक शून्य रह जाता है, एक खालीपन, जिसे वह बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करता है, पर वह खालीपन भरता नहीं, बल्कि और गहरा होता जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह नहीं कि तुम क्या बनो, बल्कि यह है कि तुम वास्तव में क्या हो। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानते कि तुम कौन हो, तब तक तुम्हारी सारी दौड़ दिशाहीन है। तुम जितना भी पालो, संतोष नहीं मिलेगा। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं, यह बनो, वह बनो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे सोचो। धीरे धीरे हम दूसरों की अपेक्षाओं का एक ढांचा बन जाते हैं। हम वही बन जाते हैं जो समाज चाहता है, परिवार चाहता है, लोग चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी असल पहचान खो देते हैं। जीवन की गहरी सीख यह है कि तुम किसी और की नकल करने के लिए नहीं आए हो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी और से तुलना करने के लिए नहीं बना है। जब तुम तुलना करते हो, तब तुम अपने ही अस्तित्व का अपमान करते हो, क्योंकि तुलना हमेशा हीनता या अहंकार पैदा करती है, और दोनों ही तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। जो है उसे स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता बिना किसी विकार, बिना किसी पूर्वाग्रह के, यही जागरूकता है। और यही जागरूकता जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। कभी वह पुरानी यादों में खो जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाता है। लेकिन जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया वह अब नहीं है, जो आने वाला है वह अभी नहीं है, जो है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाओ तो तुम्हें जीवन का रहस्य समझ में आने लगेगा। क्योंकि इस क्षण में कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। इस क्षण में केवल शांति होती है। लेकिन हम इस क्षण से भागते रहते हैं, क्योंकि इस क्षण में हमें अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई हमेशा सहज नहीं होती। वह हमारे बनाए हुए झूठे व्यक्तित्व को तोड़ देती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि दुख से भागो मत, दुख से सीखो, क्योंकि दुख ही तुम्हें गहराई देता है। सुख तुम्हें सतही बना सकता है, लेकिन दुख तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जब तुम दुख को समझते हो, उसे स्वीकार करते हो, तब वो तुम्हें बदल देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का उद्देश्य जागरूक होना है। खुशी और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। अगर तुम केवल खुशी के पीछे भागते हो तो तुम दुख से डरोगे, और जो डरता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि तुम किसी भी चीज पर निर्भर न हो, न किसी व्यक्ति पर, न किसी परिस्थिति पर, न किसी परिणाम पर। जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो, तब तुम जीवन को एक खेल की तरह जीते हो। तब हार और जीत दोनों तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तब तुम केवल अनुभव करते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। जीवन की सबसे गहरी सीख यह भी है कि प्रेम करना सीखो, लेकिन बिना किसी शर्त के। हमारा प्रेम अक्सर लेन देन बन जाता है। हम प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं, सम्मान, ध्यान, स्वीकृति। और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई मांग नहीं होती, जिसमें केवल देना होता है। और जब तुम ऐसे प्रेम में होते हो,
तब तुम पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि तब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच यह है कि मन ही उसे नियंत्रित कर रहा होता है। विचार अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम वह साक्षी हो जो इन विचारों को देख रहा है। जब तुम यह समझ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होती है तुम और तुम्हारे विचारों के बीच, और यही दूरी तुम्हें शांति देती है। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है, और यह मौन ही तुम्हारा असली स्वरूप है। इस मौन में कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। यही मौन तुम्हें जीवन की गहराई से जोड़ता है। लेकिन इस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें अपने मन की परतों को समझना होगा। तुम्हें अपने डर, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं को देखना होगा बिना उनसे लड़ाई किए, क्योंकि जो तुम स्वीकार करते हो वह बदलने लगता है, और जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि तुम अपने अनुभवों के लिए खुद जिम्मेदार हो। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को, लोगों को, भाग्य को, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे अनुभव को बनाती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अलग होती है। इसलिए जीवन बदलने के लिए परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तब तुम्हारा पूरा संसार बदल जाता है, और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। तब तुम जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि सहजता से जीते हो। तब तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आ जाता है, एक आनंद जो बिना कारण के होता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। जहां तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो, वहां जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। अब हर दिन किसी लक्ष्य की ओर भागने का साधन नहीं, बल्कि अपने आप में पूर्ण अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन हाथ से फिसलता है, और जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है। यही विरोधाभास है जिसे हम नियंत्रण करना चाहते हैं, वही हमें बांधता है। जिसे हम स्वीकार करते हैं, वही हमें मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि छोड़ना सीखो। हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, रिश्ते, यादें, पहचान, उम्मीदें, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जो बीत गया उसे पकड़े रहना तुम्हें अतीत में जकड़ देता है। जो नहीं मिला उसे पकड़ना तुम्हें दुख देता है, और जो अभी है उसे खो देता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना परिपक्वता है। जब तुम छोड़ते हो, तभी तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, और खाली हाथ ही कुछ नया पकड़ सकते हैं। तुम्हारा मन हमेशा कुछ बनने की कोशिश में रहता है, कुछ बड़ा, कुछ खास, कुछ अलग। लेकिन यह कुछ बनने की दौड़ ही तुम्हें थका देती है, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, लेकिन तुम्हें यह विश्वास नहीं कराया गया। इसलिए जीवन की गहरी सीख यह है कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने असली रूप को पहचानना है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब तुलना खत्म हो जाती है। तब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं होते, तुम बस होते हो, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अक्सर हम अपने जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं, हर चीज में अर्थ ढूंढते हैं, हर घटना को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन जीवन इतना गंभीर नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। यह एक खेल है, एक लीला। जब तुम इसे खेल की तरह जीते हो, तब हार भी तुम्हें सिखाती है और जीत भी तुम्हें नहीं बदलती। तब तुम्हारा संतुलन बना रहता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह भी है
कि अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो। वही बच्चा जो बिना कारण हंस सकता है, जो छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेता है, जो जिज्ञासु है, जो वर्तमान में जीता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस बच्चे को खो देते हैं। हम गंभीर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, गणना करने लगते हैं और इसी प्रक्रिया में हम अपनी सहजता खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के बच्चे को बचाए रखता है, वही वास्तव में जीवंत रहता है। जीवन की एक और गहरी सीख है, डर को समझो, उससे भागो मत। डर हमेशा अज्ञात से होता है और अज्ञात ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम डर के कारण अज्ञात से दूर भागते हो, तो तुम जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों से वंचित रह जाते हो। जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही जीवन को पूरी तरह जी पाता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम्हारा उससे संबंध बदल जाता है। तुम डर के बावजूद जीते हो और यही साहस है। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में कोई अंतिम मंजिल नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहां कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है। जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव अपने आप में पूर्ण है। जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम कभी के पीछे भागना छोड़ देते हो। तब तुम अभी में जीना शुरू करते हो और अभी में ही सब कुछ है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह भीतर से आती है, तुम्हारी समझ से, तुम्हारी जागरूकता से। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझते हो। और जब समझ आती है, तो बदलाव अपने आप होता है। तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब तुम लोगों से उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। इससे रिश्तों में संघर्ष कम हो जाता है और सहजता बढ़ जाती है। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हर कोई अपने स्तर पर सीख रहा है, समझ रहा है। इसीलिए किसी को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। जब तुम दूसरों को बदलना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है और यही करुणा तुम्हें जोड़ती है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। जीवन की सबसे बड़ी सीख अंततः यही बनती है कि तुम साक्षी बन जाओ। हर घटना को, हर भावना को, हर विचार को बस देखो। जब तुम देखना सीख जाते हो, तब तुम उसमें उलझते नहीं हो। तब तुम उसके पार चले जाते हो और उस पार एक गहरा मौन है, एक शांति है, एक आनंद है, जो किसी कारण से नहीं, बल्कि अपने आप में है। यह आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है, बस तुम उसे भूल गए थे। और जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाते हो, यह आनंद फिर से प्रकट होने लगता है। अब जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो। कोई पछतावा नहीं रहता, क्योंकि तुम वर्तमान में हो। कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तुम साक्षी हो। और इस अवस्था में जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। और जब जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम जीवन को नहीं जी रहे। जीवन तुम्हारे माध्यम से बह रहा है। तुम कर्ता नहीं रह जाते, तुम एक माध्यम बन जाते हो। जो कुछ भी घट रहा है, वह सहजता से घटता है। यही एक और गहरी समझ जन्म लेती है। नियंत्रण एक भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, अपनी परिस्थितियां, अपने रिश्ते, अपने परिणाम। लेकिन जितना तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही भीतर तनाव बढ़ता है, क्योंकि जीवन अपने स्वभाव में स्वतंत्र है, उसे बांधा नहीं जा सकता। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक भरोसा पैदा होता है, अस्तित्व पर भरोसा। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से आता है। जब तुम देखते हो कि जीवन बिना तुम्हारे नियंत्रण के भी चल रहा है और कई बार बेहतर चल रहा है, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक यह भी है कि अनिश्चितता को गले लगाओ। हम निश्चितता चाहते हैं, कल क्या होगा, लोग कैसे व्यवहार करेंगे, हमें क्या मिलेगा।
लेकिन जीवन अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है, रहस्यमय बनाती है। जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वह कभी भयभीत नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में खुला रहता है, सीखने के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और बदलाव आता है। तुम परिणामों से अलग होने लगते हो। अब तुम काम करते हो लेकिन फल की चिंता में नहीं उलझते, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। इससे तुम्हारे काम में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक खेल की तरह, एक आनंद के साथ। अब काम बोझ नहीं होता बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा पूरा होना शामिल होता है और यही पूर्णता तुम्हें संतोष देती है। जीवन की एक और सूक्ष्म सीख है, अहंकार को पहचानो। अहंकार हमेशा खुद को अलग, खास और श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। वह तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और खुद को केंद्र में रखना चाहता है। लेकिन अहंकार एक झूठी पहचान है, एक मुखौटा। जब तुम इसे देख लेते हो तब तुम इससे मुक्त होने लगते हो। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि अहंकार पूरी तरह गायब हो जाएगा, बल्कि यह कि अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। तुम उसे आते जाते देखोगे लेकिन उससे जुड़ोगे नहीं। और जब अहंकार ढीला पड़ता है तब तुम्हारे भीतर विनम्रता आती है, एक सच्ची विनम्रता जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेती है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह समझ तुम्हें एक गहरी शांति देती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मौन गहराता जाता है। अब यह मौन केवल ध्यान के समय नहीं बल्कि हर क्षण में रहने लगता है। तुम बोलते हो, चलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर एक शांत साक्षी बना रहता है। यही सच्चा ध्यान है, कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, शरीर, विचार, भावनाएं, रिश्ते, परिस्थितियां। अगर तुम इस बदलाव के साथ बहना सीख जाते हो तो जीवन सहज हो जाता है, और अगर तुम इससे लड़ते हो तो संघर्ष पैदा होता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि परिवर्तन को स्वीकार करो। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। इस सच्चाई को समझना तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है। अब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह क्षण फिर कभी नहीं आएगा, और इसी में जीवन का सौंदर्य छिपा है। धीरे धीरे तुम्हारी खोज समाप्त होने लगती है। तुम बाहर ढूंढना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कुछ बनने की जरूरत नहीं थी, बस जागने की जरूरत थी। और जब यह जागरूकता आती है तब जीवन एक रहस्य नहीं रह जाता बल्कि एक अनुभव बन जाता है, हर पल नया, हर पल ताजा। अब तुम जीवन से सवाल नहीं करते बल्कि उसे जीते हो। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है बिना किसी कारण के। तुम धन्यवाद करते हो क्योंकि तुम हो, क्योंकि जीवन है, और यही कृतज्ञता तुम्हें और गहराई में ले जाती है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक प्रवाह है। तुम इस प्रवाह के साथ बहते हो, बिना विरोध के, बिना डर के, और इसी बहाव में तुम्हें वह मिल जाता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और जब तुम्हें वह मिलने लगता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, तब एक और गहरी समझ भीतर उतरती है। जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। तुमने केवल ध्यान बाहर की ओर लगा दिया था, इसलिए भीतर की ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। अब जैसे जैसे ध्यान भीतर लौटता है, एक मौन संगीत सुनाई देने लगता है, बिना वाद्य, बिना स्वर, लेकिन अत्यंत जीवंत। यही जीवन की एक और सबसे महत्वपूर्ण सीख प्रकट होती है, जो है वही पर्याप्त है। अपूर्णता का जो भाव तुमने वर्षों से पाल रखा था वह धीरे धीरे मिटने लगता है। अब तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं लगती, कुछ बनने की चाह कम होने लगती है।
यह ठहराव नहीं है, यह जीवंत संतोष है। अब तुम जो भी करते हो वह कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से आता है। पहले तुम काम करते थे ताकि कुछ बन सको, कुछ पा सको। अब तुम काम करते हो क्योंकि भीतर से ऊर्जा बह रही है, अभिव्यक्ति बनकर। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से जीवन का सारा स्वाद बदल जाता है। अब तुम्हारे भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, तुलना नहीं रहती। तुम किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति अपने ही रास्ते पर है। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और यही हर किसी की सच्चाई है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाते हो, बिना डर, बिना मुखौटे। यही प्रामाणिकता है और यही स्वतंत्रता है। जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक यह भी है कि सत्य को जीना होता है, समझना पर्याप्त नहीं है। तुम कितनी भी बातें सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, जब तक वह तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरती तब तक वह केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। और अनुभव तभी आता है जब तुम सजग होते हो, हर क्षण, हर क्रिया में। जब तुम चलते हो तो पूरी जागरूकता से चलो। जब तुम सुनते हो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। जब तुम बोलते हो तो भीतर की शांति से बोलो। धीरे धीरे हर छोटी क्रिया ध्यान बन जाती है। अब ध्यान कोई अलग से करने की चीज नहीं रह जाता, जीवन ही ध्यान बन जाता है। और इसी में एक और रहस्य खुलता है, समय एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। वास्तव में केवल यह क्षण है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। जो वास्तविक है वह केवल अभी है। जब तुम इस अभी में टिक जाते हो तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं सत्य प्रकट होता है। अब तुम्हारे भीतर प्रश्न कम होने लगते हैं, क्योंकि अनुभव उत्तर बन जाता है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार दुनिया को देखता है। कोई दुनिया को संघर्ष मानता है, कोई अवसर, कोई इसे दुख मानता है, कोई उत्सव। दुनिया वही रहती है, दृष्टि बदलती है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी दृष्टि को साफ करो। जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब भ्रम टूटते हैं। अब तुम चीजों को वैसे देखते हो जैसी वे हैं ना, कि जैसे तुम देखना चाहते थे, और यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होता है। तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो और उत्तर देना सीखते हो। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, गुस्सा, दुख, अहंकार। अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो और फिर उत्तर देते हो। यह छोटा सा अंतर तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है, क्योंकि अब तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो बल्कि साक्षी हो। जीवन की गहराई में उतरते उतरते तुम्हें यह भी समझ में आता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं। वे आते हैं, जाते हैं। अगर तुम सुख को पकड़ोगे तो दुख का डर बना रहेगा। अगर तुम दुख से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जब तुम दोनों को आते जाते देखते हो तब तुम उनके पार चले जाते हो, और उस पार जो है वह स्थिर है, शांत है, अडोल है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित नहीं करती। तुम भीतर से स्थिर रहते हो, चाहे बाहर कुछ भी हो। और यही स्थिरता तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और सुंदर गुण खिलता है, कृतज्ञता। अब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हो। सांस के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, एक मुस्कान के लिए। क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि जीवन कितना अनमोल है। यह कृतज्ञता तुम्हें और गहराई में ले जाती है और तुम्हारा हृदय खुलने लगता है। अब तुम्हारे भीतर प्रेम बहता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह हर ओर फैल जाता है। और जब प्रेम इस तरह बहता है तब जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हें अब कुछ पाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें अनुभव हो चुका होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर पूरी हो चुकी होती है, और
इस अवस्था में जीवन का हर क्षण एक ध्यान है, हर सांस एक उत्सव है, हर अनुभव एक सीख है और यह प्रवाह यूं ही चलता रहता है जब तक तुम स्वयं न कहो कि अब यहां विराम देना है। आपके पूरे लेख का प्रभावशाली समापन तैयार है। राइटिंग और अंततः जब यह सारी समझ भीतर पूरी तरह उतर जाती है तब जीवन कोई पहेली नहीं रह जाता। वह एक अनुभव बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। अब तुम खोजते नहीं, तुम जीते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम ठहरते हो। अब तुम चाहते नहीं, तुम स्वीकार करते हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, स्वयं को जानना, स्वयं में ठहरना और उसी में पूर्ण हो जाना। जब यह घटित होता है तब हर क्षण दिव्य हो जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है और हर दिन एक नया जन्म जैसा लगता है। अगर आपको यह विचार, यह प्रेरणा आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें क्योंकि शायद किसी को आज इसी समझ की जरूरत हो। और अंत में एक प्रेम पूर्ण भावना के साथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।